जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रेडिक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कल दिल्ली बहुत ही अच्छी गेम खेली। कल वो मैच जीती भी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई। आप कह सकते हो कि थोड़ा लेट हो गई। पॉइंट्स टेबल में वो आपको 5वें नंबर पे दिख रही है, आरसीबी छठे नंबर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं आरसीबी के ज्यादा चांस है, क्योंकि आरसीबी के पास एक गेम बची हुई है। ये ऑलरेडी 14 मैच अपने खेल चुके हैं। आरसीबी का टोटल नॉकआउट गेम है चेन्नई के साथ। अगर चेन्नई को अच्छे खासे मार्जिन से अगर हरा दे तो फिर आरसीबी इन कर जाएगी। तो आरसीबी के पास बहुत ही अच्छा मौका है। जिस तरह से टूर्नामेंट में खेली, शुरुआत में सारे मैच हारी, फिर पिछले 5 मैच जीत के आई है। तो बहुत ही अच्छा ज्यादा मतलब मौका बनाया, और ये एक गोल्डन मौका है प्लेऑफ्स में अगर जाना है तो। दूसरी तो चेन्नई को हराना इतना आसान नहीं होगा आरसीबी के लिए। अगर दिल्ली पिछला मैच आरसीबी से जीत जाती तो आज आरसीबी की जगह दिल्ली का चांस ज्यादा होते। दिल्ली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली कल। और आपने देखा होगा, इससे पिछले मैच में उनके कप्तान सस्पेंड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से दिक्कत हुई उस टीम को। अगर वो पिछला मैच खेलते तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं मतलब वो इम्पैक्ट डालते गेम में। कल भी आपने देखा होगा कि कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैदान पे आपका मेन कैप्टन होना बहुत ही जरूरी है। वो बॉलर को जो रोटेट करता है, जिस हिसाब से गेम चलाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं कल के मैच के बारे में कि कल कैसे क्या घटा, दिल्ली ने कौन से स्टार खिलाड़ी रहे उनकी जीत में। तो कल के मैच के बारे में थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जब से ओपन स्टार्ट किया है जैक फ्रेशर ने, दिल्ली की सिचुएशन काफी अच्छी हुई है। और अभिषेक पोराल को जब से फिक्स किया उनके साथ, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग स्लॉट थोड़ा बेहतर हुआ है। स्टार्टिंग टाइम में आईपीएल में इस सीजन में थोड़ा स्ट्रगल किया अपने ओपनर्स को लेके। पृथ्वी शॉ को चांस दिया, डेविड वार्नर को चांस दिया, वो खड़े नहीं उतर पाए। डेविड वार्नर का सीजन अच्छा नहीं रहा, उनसे बहुत उम्मीदें थी, उस हिसाब से परफॉर्मेंस दी नहीं उन्होंने। फिर पृथ्वी शॉ को भी ट्राई किया, मतलब चांसेस दिए, उस हिसाब से जो चांसेस मिले परफॉर्म कर नहीं पाए। टीम को उनसे भी बहुत उम्मीदें थी। तो ऐसा ही था कि ऊपर का स्लॉट फिक्स नहीं कर पा रहे थे ये लोग, क्योंकि ऊपर के स्लॉट में जिन जिनको ट्राई किया वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। फिर जैक फ्रेशर को ट्राई किया, जैक फ्रेशर ने अच्छी इनिंग खेली। वो एज अ ऑलराउंड एज अ वन डाउन आए थे, मतलब ओपनिंग तो उन्हें शुरुआत में दिया नहीं था, वन डाउन बहुत अच्छा खेला। फिर जब उनके ओपनर नहीं चले तो फिर रोटेट किया। अभिषेक पोराल भी नीचे खेल रहे थे, नंबर 4 पे खेल रहे थे, कभी नंबर 6-7 पे भी खिलाया उनको। जब आप एक प्लेयर को फिक्स स्लॉट नहीं दोगे तो वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं करता है। अभी आपने देखा होगा, अभिषेक पुराल को जब से ओपन करवाया है तब से उनकी परफॉर्मेंस में निखार आया है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी करके दे रहे हैं। कल के मैच में भी उन्होंने अच्छे खासे रन मारे, उससे पिछले मैच में भी रन किए थे। तो ये होता है कि एक प्लेयर का माइंडसेट तैयार होता है उस रोल के लिए। जब उसको रोल एक आप डिफाइन कर दो कि हाँ भाई तुम्हें ओपन जाना है, टीम की रिक्वायरमेंट ये 6 ओवर में इतने रन होने चाहिए, तो वो उस तरीके से अपना गेम प्लान करता है। अब मान लो आप ही खिलाड़ी हो और आपको कल पता ही नहीं है कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा, तो आपकी कोई गेम प्रिपरेशन है ही नहीं। अब मान लो नंबर 7 पे आ गए आप, नंबर 7 पे क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, आप उस हिसाब से गेम खेलोगे। मतलब पहले ही प्लान करके नहीं बैठे रहोगे, कभी नंबर 4 पे भेज देंगे आपको। तो इस तरीके से आपके खिलाड़ी का पोटेंशियल का पता नहीं लगता है। एक स्लॉट फिक्स करो, उसको गेम प्लान दो, नेक्स्ट डे उस पर ट्रस्ट करके उसको उतारो बैटिंग में, फिर देखो वो कैसा परफॉर्म करता है, उसका टैलेंट फिर बताएगा आपको। अभिषेक पोरल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ओपन खिलाया, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। जैक फ्रेशर का दिन कुछ खास था नहीं, वो शुरू में 0 पे कल डक पे आउट हो गए। होता है, लंबी लीग है, 1-2 मैचेस आपके अच्छे नहीं जाते हैं, हर मैच में तो कोई भी परफॉर्म नहीं करता, आपको पता ही है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद आपने देखा होगा साई होप, ज्यादा लंबी इनिंग तो नहीं खेली, लेकिन ठीक था, ऑन एन एवरेज बैटिंग करी उन्होंने। 38 रन के करीब जोड़े, 27 बॉल में 38 रन। उनकी बैटिंग अच्छी रही, शॉट्स है उनके पास, आपको पता ही है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स है उनके पास। अच्छे खिलाड़ी है, अगर उनको भी पूरे सीजन में टाइम देते और ट्रस्ट करते, जिस तरीके से चेन्नई वाले ट्रस्ट करते अपने प्लेयरों पे, उस तरीके से अगर कोई और टीम भी ट्रस्ट दिखाए प्लेयरों पे, तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करके दिखाएगा। साई होप के साथ यही है कि अगर उसको कंटिन्यू शुरू से खिलाते और वन डाउन के पोजीशन पे फिक्स करके खिलाते, तो मैं मतलब लिख के दे रहा हूं कि वो 300-400 रन से प्लस होते हैं आज आईपीएल में। वही है, गेम्स खिला नहीं रहे हो, कभी खिला रहे हो कभी बिठा रहे हो, तो उससे प्लेयर का मतलब रिदम नहीं बनता उसको। फिर देखा होगा पंत आए, पंत ने भी ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेली, 23 बॉल में 33 रन मारे। फिर सबसे हाईलाइट रहे स्टब्स। स्टब्स का आपने देखा होगा, इस सीजन में बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। जब जब मौका मिला तब तब बंदे ने परफॉर्म परफॉर्म करके दिखाया। एक अच्छा पैकेज मिला है, लंबे टाइम के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो इस फ्रेंचाइजी के लिए। लंबे टाइम तक वो खेलते दिखेंगे, मेरी उम्मीद है स्टब्स से। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कीपिंग हो, सब जानते हैं, 1-2 ओवर भी करना जानते हैं, क्रूशल टाइम पे बॉलिंग कर लेते हैं। फिर बैटिंग में क्या ही कहने, अगर ऊपर खिला रहे हो तो एज अ प्योर बैट्समैन जो
टीम की नीड है, सिचुएशन है, उस हिसाब से बैटिंग करके दिखाता है बंदा। एक एंड को रोक के सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करना जानता है। एंड्स में जब पावर हिटिंग की जरूरत हो तो वो फिर स्विच हिट भी मारना जाता है, पीछे पीछे भी कट मार के रन्स बनाना जानता है। तो इस तरीके से कंप्लीट बैट्समैन नजर आता है। शॉट्स भी आपने देखे होंगे, लंबे लंबे छक्के भी मार देते हैं। तो स्टम्प्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बैटिंग है उनकी। कल भी उन्होंने 50 रन प्लस किए, करीब मेरे ख्याल से 20 से 25 बॉलों के बीच में। तो ये दिखाता है कि उनके पास एबिलिटी है एज अ फिनिशर की भी, मिडल ऑर्डर में बैट्समैन की भी। साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। अगर इस पर ट्रस्ट करेंगे और उन्हें लंबे टाइम तक खिलाएंगे तो वो जरूर काफी सारे रन्स करेंगे अफ्रीका के लिए। तो दिल्ली की कुछ इस तरह की इनिंग रही जिसमें स्टब्स हीरो थे, पुराल ऊपर में मतलब उन्होंने रन्स किए, तो जिसकी मदद से 210 रन मारे उन्होंने। बॉलिंग में बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के पास शुरू से ही सीजन में मयंक यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बॉलर नजर नहीं आया होगा आपको कि जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंडली कि हाँ इस टाइम पे इसे ओवर दिलाना है। रवि बिश्नोई थोड़ा बहुत है, जिसने आपने देखा होगा कि चलो विकेट नहीं ले रहे तो इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक रहती है। एक दो मैच अच्छे नहीं गए, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो लखनऊ की तरफ से एक जो आपके स्पिनर है रवि बिश्नोई, इन्होंने ही परफॉर्मेंस दिखाई है। रवि बिश्नोई ने कल भी, इकोनॉमी अच्छी थी उनकी, 4 ओवर में करीब 26 रन ही दिए थे उन्होंने, बढ़िया बॉलिंग करी। मोहसिन खान ने भी अच्छी बॉलिंग करी, विकेट नहीं मिली उनको, इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी। बाकी जो और बॉलर्स है वो पिट गए, उनकी वजह से रन लग गए। अगर आपने देखा होगा युद्धवीर को भी ओवर दिया था, वो भी रन खा गए, फिर अरशद खान भी खा गए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि करुण पांड्या ऐसे बॉलर है उनके जो 4 ओवर फेंकने के लिए मतलब उन्हें टीम में रखा जाता है, लेकिन वो बॉलिंग इस तरह की करते हैं कि उनसे 1-2 ओवर ही फिकवा ले वही बड़ी बात हो जाती है, तो टीम वहां डिसबैलेंस हो जाती है। मान लो मेरे पे कोई ट्रस्ट कर रहा है, मुझे एज अ बॉलर खिला रहा है 4 ओवर के लिए और मैं सिर्फ 2 ही ओवर कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कैप्टन को दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे 2 ओवर के कोटे को पूरा करवाना है किसी और से। जबरदस्ती मुझसे 4 करवाएगा, मैं 2 में 30 खा के बैठा तो 4 में 60 हो जाएंगे, क्या फायदा 24 बॉल में आप 60 रन दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं एलएसजी की बॉलिंग की दिक्कत रही है। मयंक यादव भी आपको पता ही है, कुछ ही मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया है, चोटिल हो गए, बाहर हो गए, लेकिन जितने भी मैच खेले बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। बाद बाकी रवि बिश्नोई, बस इससे ज्यादा और कोई बढ़िया बॉलिंग करी नहीं है। अब बात करेंगे रनचेस के बारे में, रनचेस में कैसे क्या घटा। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ 210 के करीब रन चेस करने आई थी, 208-10 जो भी थे वो चेस करने आई थी। जब 200 प्लस का स्कोर हो तो ओपनिंग का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और शुरू के पावर प्ले में एटलीस्ट 60 रन तो होने ही चाहिए। 10 की रन रेट से तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि 10 की रन रेट से आप चेस करने जा रहे हो तो 60, 65, 70 हो जाए तो आपका बढ़िया माना जाता है। लेकिन टोटल कल अपोजिट रहा लखनऊ का। शुरू में विकेट्स गिर गई। डिको का सीजन साधारण सा रहा है, वो चले ही नहीं है पूरे सीजन में, कल भी जल्दी आउट हो गए। फिर राहुल का कंट्रोवर्सी आपको पता ही है, ऑफ फील्ड क्या चल रहा है उनके ओनर के साथ, जो वीडियोस वायरल हो रही है। फिर उसकी परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी नजर आती है। कल देखा आपने, वो नहीं चल पाए, शुरू में जल्दी आउट हो गए। दीपक हुड्डा पे भी ट्रस्ट किया है, वो भी नहीं चले। मार्कस स्टोइनिस भी, मतलब ऊपर का जो स्लॉट था पूरा ही फ्लॉप हो गया। नंबर 4 तक कोई भी चला ही नहीं। 200 चेस करना है, नंबर 4 तक के खिलाड़ी आपके चले ही नहीं है, तो इस रन चेस में आपको दिक्कत होने वाली है। वो तो शुक्र मनाओ पूरन अच्छा खेल गए। पूरन मैंने पहले भी बोला है कि वो फिनिशर के रोल में हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, गेम को चला रहे थे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेल रहे थे, रन रेट को ज्यादा मतलब बढ़ने नहीं दिया, रिक्वायर रन रेट अपनी लिमिट में रखी उन्होंने, उस हिसाब से गेम खेली उन्होंने। 27 बॉल में 61 रन मारे, गेम अच्छा चल रहा था, गेम हाथ से गया नहीं था। फिर बात करी जाए तो करुणल पांड्या, मैंने बताया आपको करुण पांड्या का सीजन बिल्कुल बेकार, बैटिंग बॉलिंग दोनों सही। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पहले परफॉर्मेंस दिखाई है, बैटिंग उन्हें आती है, 50-60 रन करना वो जानते हैं, लेकिन इस सीजन में कुछ भी उनके साथ सही नहीं हुआ है। आयुष बदोनी को जब जब मौके मिले वो परफॉर्म नहीं करते। 14 मैच में आप सिर्फ 2-3 मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। टीम आप पे ट्रस्ट कर रही है, पिछले भी सीजन में आपको खिलाया, इस सीजन में भी 1-2 मैचों में उन्होंने स्कोर किया है। बाकी जब जब टीम को जरूरत हुई है वो खड़े नहीं उतरते। मैंने देखा है आयुष बदोनी को जितना मौका मिला है, मतलब उस हिसाब से और किसी खिलाड़ी को मौका मिले तो वो परफॉर्म करके दिखाएगा। आप 1-2 मैच में 50 मार दे रहे हो, उसके बदौलत आप पूरा सीजन खेल जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं टीम को हार्म करता ही करता है। आप पे ट्रस्ट करिए तो आप परफॉर्मेंस आपको मतलब दिखाना चाहिए। टीम इतना ट्रस्ट दिखा रही है, आपको कंटिन्यू मैच खिला रही है, आप फिर 1-2 मैच में चल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हर्ट करता है टीम को। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कंप्लीट सरप्राइज पैकेज है अरशद खान। मुझे पता नहीं था कि वो इस तरीके से खेल लेते हैं, इतनी अच्छी हिटिंग करते हैं। उन्होंने तेजी से 50 रन मारे। अगर उनका दूसरे एंड से भी कोई साथ दे देता या फिर पूरा नहीं उनके साथ होते तो ये मैच को ले जाते, आराम से निकाल लेते, दिल्ली हार जाती। लेकिन अरशद खान एंड तक खेले, मैच को एंड तक बना के रखा, इंटरेस्टिंग बना के रखा, मजा आया मैच देखने में। दिल्ली ने कल बॉलर भी काफी सारे यूज करे, आपने देखा ही होगा। दिल्ली ने मतलब ईशांत शर्मा,
इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बदौलत 3 विकेट निकाले, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से दिल्ली मैच जीती और लखनऊ के शुरू के विकेट भी लिए उन्होंने। फिर आपने देखा होगा कुलदीप यादव का दिन ठीक था, 4 ओवर में 32 रन ठीक है, जब जहां हर कोई 10 की रन रेट दे रहा है आप 32-33 दे रहे हो, एक विकेट ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर स्टब्स से एक ओवर दिलवाया उन्होंने, एक विकेट लेके दिखाई। तो स्टब्स का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग जो करवा लो बहुत बढ़िया करते हैं। फिर गुलाबुद्दीन नायब, उन्होंने एक ही ओवर करा, मेरे ख्याल से उन्हें ओवर डलवाने चाहिए थे और ज्यादा। आखिरी में आपने देखा ही होगा कि रशीद द सलाम को ओवर डलवाया, वो थोड़े रन्स खा गए थे, आखिरी ओवर खैर अच्छा फेंका उन्होंने, एंड में गेम गया। तो एंड तक गेम गया था, आखिरी ओवर में मैच अच्छा नफ्स कंट्रोल करा और मैच को निकाला, दिल्ली जीत गई है मैच 18-19 रन से। तो कल के मैच में दिल्ली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर यही 1-2 मैच पहले और भी जीत जाती तो आज प्लेऑफ्स में बन जाती वो, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे हिसाब से दिल्ली नहीं ही जाएगी। अब बात करेंगे आज के बाद मैच के बारे में। आज का मैच जैसे कि आपको पता है पंजाब और राजस्थान के बीच में मैच होना है। राजस्थान एक तरफ क्वालिफाई तो वो कर ही चुकी है, नंबर 1 और 2 स्पोर्ट के लिए चल रहा है उनका, और दूसरी तरफ पंजाब है जो एलिमिनेट हो चुके हैं। पंजाब के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और राजस्थान के लिए अपने नंबर 1 पे आने के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है उनके। वैसे नंबर 1-2 किसी पे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 चांस तो उन्हें मिलनी ही है। अच्छी क्रिकेट चल रही है। अब टीम को बैलेंस करने के लिए नए खिलाड़ी को खिलाना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि ईसीबी ने अलाउ नहीं किया अपने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को प्लेऑफ्स के मैचेस के लिए, क्योंकि वो चले गए T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए। उनका मैच पाकिस्तान से एक सीरीज खेल रहे वो लोग। बात करें पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान कल आयरलैंड से मैच जीत गई है, सीरीज जीत गई है, अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान। जरूरत भी थी उनको, क्योंकि आयरलैंड से हार जाती वर्ल्ड कप में जाने से पहले तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब मनोबल टूट जाता उनका। परफॉर्मेंस अच्छी रही, आयरलैंड भी अच्छी क्रिकेट खेली है। एसोसिएट नेशन अगर ऐसी क्रिकेट खेलती है तो मजा आता है देखने में। आपने देखा ही होगा शुरू के 10 ओवर में वो गेम में हावी थी, 10 ओवर बहुत ही बढ़िया खेली, एंड के 10 ओवर में फिनिश नहीं कर पाई। कारण थे शाहिन शाह अफरीदी, जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, विकेट निकाल के दी, रन्स नहीं दिए, जिस वजह से 200 प्लस जहां जाना चाहिए था वहां 170-80 बने। आयरलैंड के कैप्टन बहुत अच्छी इनिंग खेली, उनका साथ नहीं दे पाया कोई। अगर दूसरे और बंदा भी कोई स्कोर कर देता तो 200 प्लस की पिच थी और 200 प्लस बनने ही चाहिए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो उनका पॉजिटिव साइड ये है कि रिजवान कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से रिजवान बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक एंड को पकड़ के चलते हैं, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं। बाबर आजम भी कुछ उसी प्रकार की शैली में खेलते हैं। कल तो खैर उन्होंने काफी ज्यादा डिबेट चल रही है कि दोनों के स्ट्राइक रेट पे, आपने देखा ही होगा कि दोनों पूरी कोशिश में लगे हुए अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में। बाबर आजम कल अच्छा खेले, रिजवान भी अच्छा खेले, जिसके कारण ये लोग मैच जीते। तो आयरलैंड कल मैच हार गई, अगर जीत जाती तो काफी बड़ा उलटफेर होता। अच्छी क्रिकेट खेली, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें आयरलैंड को भी। और पाकिस्तान के लिए सीरीज जीत गई जैसा कि उम्मीद थी सबको। तो बात करते हैं हम अपने आईपीएल के मैच के बारे में, राजस्थान और पंजाब के बारे में, कि हमारी फैंटेसी टीम में कौन से 11 खिलाड़ी रहने वाले। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो विकेट कीपर सेक्शन से मेरे पास संजू सैमसन ऑप्शन है। संजू सैमसन आपको पता है बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बटलर है नहीं, वो जा चुके हैं। धोनी बेस्टो को हम अपनी टीम में लेते हैं। फिर बैटिंग सेक्शन से आ जाते हैं तो जायसवाल, शशांक सिंह एक उभरते हुए खिलाड़ी, सरप्राइज पैकेज जो इस सीजन में आपको नजर आए हैं। फिर ऑलराउंडर से देख लेते तो रियान पराग स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, अब मैं चाहता हूं कि वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू जारी रखे और इस सीजन में फिनिश भी अच्छे तरीके से करे। सैम क्यूरन को मैं अपनी टीम में ले रहा हूं। फिर आर अश्विन बहुत मतलब 1-2 मैचेस अच्छे रहे, बॉलिंग अब अच्छी कर रहे हैं वो, शुरू तो उनका बेकार ही गया था। आर अश्विन के बाद मैं एक खिलाड़ी और लूंगा। बॉलिंग से देख लेते तो चहल का आपको पता है बॉलिंग मतलब काफी किफायती करते हैं, मिडल ओवर में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। हर्षल पटेल विकेट कॉलम में आपने देखा ही होगा, पर्पल कैप की रेस में चल रहे हैं। संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह, और मेरे पास एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन के लिए मैं दोस्तों किसको लूं, अश्विन यहाँ सिलेक्ट नहीं हुए थे तो अश्विन, वही मैं देखूँ कि मैंने 11 ले लिए लेकिन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अश्विन वहां पर सिलेक्ट हुए नहीं थे। तो ये मेरी टीम दोस्तों, जैसा कि संजू सैमसन को मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ आज के मैच के लिए, और सैम क्यूरन को कैप्टन। तो ये मेरी फाइनल टीम दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। विकेट कीपर से मैंने बेस्टो और संजू सैमसन को लिया, संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बनाया। बैटिंग से शशांक सिंह और जायसवाल, ऑलराउंडर से अश्विन, सैम क्यूरन, रियान पराग।
सैम क्यूरन कैप्टन है मेरी टीम के। बॉलिंग से चहल, हर्षल पटेल, संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह। तो ये मेरी फाइनल टीम दोस्तों। अगर इस टीम में कोई चेंजेस होते हैं टॉस के बाद तो वो आपको उसका अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा दोस्तों। तो ये है मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।